नमस्कार दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बड़ी वैकेंसी निकलकर सामने आई है। आयोग ने अवर सांख्यिकी पदाधिकारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पदों की कुल संख्या 682 है। अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में स्नातक उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। आज की इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल 2025 है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 अप्रैल 2025 रखी गई है। यह नोट करें कि ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल 2025 से 21 अप्रैल 2025 की रात्रि 11:59 तक आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितनी रखी गई है। सामान्य वर्ग में पदों की संख्या 313 है। इसमें महिलाओं के लिए 110 पद आरक्षित हैं। एससी कोटि में पदों की संख्या 98 है। इसमें महिलाओं के लिए 34 पद आरक्षित हैं। वहीं एसटी कोटि में पदों की संख्या 7 है। इसमें महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए पदों की संख्या 112 है। इसमें महिलाओं के लिए 39 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग में पदों की संख्या 122 है। इसमें महिलाओं के लिए 22 पद आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए पदों की संख्या 22 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए पदों की संख्या 68 है। इसमें महिलाओं के लिए 24 पद आरक्षित हैं। इस तरह पदों की कुल संख्या 682 होती है। इसमें महिलाओं के लिए 231 पद आरक्षित रखे गए हैं। यह नोट करें कि कुल पदों में से 6 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 14 पद एक सर्विसमैन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। आइए देखते हैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यह नोट करें कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी इन पदों के लिए योग्य होंगे। इन पदों के लिए वेतन काफी शानदार रखा गया है। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 है। इसका ग्रेड पे 46 रुपये है, जबकि पे लेवल 7 के अंतर्गत ये पद आते हैं। यह नोट करें कि चयनित अधिकारियों को वेतन के साथ डीए, एचआरए, एलटीसी आदि भत्ता भी मिलेगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए आयु सीमा 21 से 37 साल रखी गई है। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। ओबीसी और ईबीसी वर्ग में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। वहीं एससी एसटी वर्ग में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल रखी गई है। दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 21 से 47 साल और पुरुष सैनिकों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। यह नोट करें कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2024 के आधार पर की जाएगी। आयोग ने कहा है कि वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1 अगस्त 2010 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब 1 अगस्त 2010 तक जो अभ्यर्थी इस आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं, वो इन पदों को भर सकते हैं। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य ओबीसी और ईबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये रखा गया है। वहीं बिहार के अस्थायी निवासी एससी एसटी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 135 रुपये रखा गया है। केवल बिहार की अस्थायी निवासी सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 135 रुपये रखा गया है। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 540 रुपये रखा गया है। वहीं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 135 रुपये रखा गया है। यह नोट करें कि परीक्षा शुल्क अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से जमा किया जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण के बाद परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक जमा किया जा सकता है। आइए देखते हैं इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी।
परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पीटी और मुख्य परीक्षा शामिल होगी। पीटी परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्न विषय पूछे जाएंगे। इसमें पहला है सामान्य अध्ययन। इसमें समसामयिक विषय बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान आदि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है सामान्य विज्ञान और गणित। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है मानसिक क्षमता जांच। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पीटी परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रहेगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। इसमें पहला हिंदी रहेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें जो परीक्षार्थी 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र जांचा जाएगा। मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता जांच विषय शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए विस्तारित विज्ञापन बाद में प्रकाशित किया जाएगा। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी। विभिन्न चरणों में परीक्षा, पीटी और मेन आयोजित किए जाने की स्थिति में मेरिट लिस्ट समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में समान नंबर प्राप्त होने की स्थिति में उम्मीदवार की जन्मतिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। सबसे पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं। दूसरे चरण में पंजीकरण करें। वेबसाइट के होम पेज पर जेएसओ रिक्रूटमेंट 2025 लिंक पर क्लिक करें। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभ्यर्थी डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नया पेज खुलने पर नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आवश्यक विवरण जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी करें। चौथे चरण में लॉग इन करें। पंजीकरण पूरा होने के बाद आपके ईमेल या मोबाइल नंबर पर भेजे गए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें। चौथे चरण में आवेदन पत्र भरें। लॉगिन के बाद आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी को सही दर्ज करें। पांचवें चरण में मांगे गए दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। यह नोट करें कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट, अच्छी लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। छठे चरण में आवेदन शुल्क का भुगतान करें। सातवें चरण में आवेदन पत्र सबमिट करें। अंतिम चरण में आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक जांच कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट अवश्य लें। आइए देखते हैं आवेदन के लिए आयोग ने क्या महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी के द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता या पता बदलकर भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन के लिए निवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखेंगे। किसी भी परिस्थिति में डुप्लीकेट दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या प्रवेश पत्र आयोग द्वारा बाद में जारी नहीं किया जाएगा। आयोग ये परीक्षा सीबीटी या ऑफलाइन मोड में आयोजित कर सकती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस वैकेंसी की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।